नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या तुम उसके लिए रोते हो जैसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या ऐसा? रोते हो? तो सबसे पहले अपने आपसे एक सवाल पूछो, तुम उसके लिए क्यों रोते हो भाई, जिसकी तुम्हें फिक्र ही नहीं? तो मतलब उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा है? जब भाई कोई फिक्र ही नहीं करता, तुम्हें आंसू की वैल्यू नहीं है। क्या इतने सस्ते हैं तुम्हें आंसू कि तुम उस इंसान के लिए रो जिसके लिए फिक्र नहीं है, जिसकी तुम्हें फिक्र नहीं है, सॉरी, उसे फिक्र नहीं है तुम्हारी? तो मैं दोस्त, रोना बंद कर दो उसके लिए, ठीक है? रो तभी तक जब तक अगले की आंखों में आंसू हो। इमोशनली रो, ठीक है? स्ट्रेस भी कम होता है रोने से। तो ऐसा नहीं कि रोना बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है? लेकिन उसके लिए मत रो लिए जिसके पास तुम्हारे लिए आंसू ना हो। हाँ, क्योंकि अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? बिल्कुल भी वो अपने ज़िंदगी में मस्त है, जी रहा है। तुम सिर्फ अपने आप को डे बाय डे गड्ढे में गिरा रहे हो। डे बाय डे अपना कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, सेल्फ इस्टीम कम कर रहे हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ी रही हैं साथ में। अपने आगे स्टैंड करने लायक तुम खुद को नहीं छोड़ रहे हो कि अगर शीशे में खड़े रह के सवाल जवाब किया जाए तो तुम्हारी नज़रें झुक जाएंगी खुद के सामने। हर चीज़ का तरीका होता है। अगर तुम उसके सामने रो रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो उससे। अब जिससे तुम्हारे रोने का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करेगा? ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो फिर कमी कहाँ आ रही है? और रो रहे हो तो एक ज़माने में कुछ वैल्यू रही होगी उसकी, और आज वो वैल्यू नहीं है। तो फिर कमी कहाँ से आ रही है? वो तो विक्टिम है ही, सॉरी, वो तो कल्प्रिट है ही। कल्प्रिट का मतलब है दोषी। साथ में तुम्हें खुद को भी देखना है कि तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, मतलब गलती तुम्हारी भी होगी, क्योंकि तुम चेंज हो गए। गलती ये तुम्हारी है। थोड़ा सा कड़वा है बट फ़ायदेमंद है, करेले की तरह है, क्या ना? कड़वा है पर फ़ायदेमंद है। तो जितना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, अब गलती तुम्हारी कहाँ है, अब ये चीज़ मैं बताता हूँ कि कल अगर तुम्हारे आंसू से उसको फ़र्क पड़ता था और आज नहीं पड़ता है, तो वो नहीं चेंज हुआ है। चेंजमेंट तुम में आया है कि तुम वो इंसान नहीं रह गए हो। तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रह गए हो। चीज़ों को जैसे पहले फॉलो करते थे अब नहीं फॉलो करते हो, ठीक है? सबसे बड़ा रीज़न इसमें है हमेशा इमोशनल रहना। तो अपने अंदर चेंज करो। अगर तुम चाहते हो किसी को फ़र्क पड़े, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें डिज़र्विंग बनना पड़ेगा, ठीक है? कि किसी की आंखों में आंसू आए तुम्हारे लिए और किसी को फ़र्क पड़े। फ़र्क तभी पड़ता है जब कुछ वैल्यू होती है, ठीक है? तभी तुम्हें फ़र्क पड़ता है। सड़क पे कोई कॉमन पीपल जा रहा होता है तो तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ से अगर कोई सेलिब्रिटी गुजरता है तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, अरे ये तो एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी है। फ़र्क पड़ा कि नहीं? ऐसे तो लोग आ जा रहे हैं, नॉर्मल है। तो क्यों पड़ा? वो डिज़र्विंग है ना, है कि नहीं कुछ उसमें बात? तो वो बात तुम्हें खुद में मनानी है। हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ, सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें किसी से अटेंशन चाहिए तो तुम उसको पुश करने के बजाय तुम अपने आप को चेंज करो, ठीक है? अपने आप को चेंज करो, डिज़र्विंग बनो, तभी अगले की अटेंशन तुम्हें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हर चीज़ कमाई जाती है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, सब चीज़ तुम्हें यहाँ पे कमानी पड़ती है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम किसी के साथ, कोई तुम्हारे साथ दोस्त भी है, या तुम किसी के दोस्त हो, या किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व हो, तो उसमें दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट है। कड़वा सच है ये, ठीक है? तो तुम्हें चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर अलग चीज़ें चलाओगे, अपने हिसाब से लेके जाओगे, तो फिर खुद को ही गड्ढे में गिराना होगा। कि एंड में देखो, कुछ भी तुम कुछ भी करो, एंड में देखो सफ़र तुम्हें ही करना है, और तुम्हारी जगह कोई सफ़र नहीं कर पाएगा। लेट्स से कि तुम आज किसी के लिए रो रहे हो, ठीक है? मान लो तुमने अपने आप को बहुत सही बना लिया, बनाने में 2 महीने का समय लगा, बढ़िया हो गया, सब लोग तुम्हें वैल्यू करने लगे, लोगों को फ़र्क पड़ने लगा तुम्हारी हर चीज़ से। लेकिन ये जो 2 महीने का समय जो बीच में गुजरा है, इसमें सफ़र तो यार तुमने ही किया ना। सारी सफरिंग तो तुम्हारी हो गई ना इसमें। वो तुम्हारा कौन कर ले गया? तो पॉइंट ये है। तो इन द एंड सफ़र तुम्हें ही करना है। तुम आज जो कर रहे हो, ठीक है, समय तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है कर रहे हो। लेकिन एंड में अगर कल तुम गड्ढे में गिरते हो तो सफ़र तुमको ही करना पड़ेगा।
और हो ना हो चेंजमेंट तुम्हें अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। आज तुम अगर किसी के सामने तुम रो ले रहे हो तो वो तुम्हें रोने दे रहा है, ठीक है, या फिर तुम अकेले में भी रो रहे हो तो ये खुद के साथ गलत करना हुआ है, क्योंकि ना उसे पता चल रहा है और पता भी चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम क्यों गिरा ले रहे हो उसकी नज़रों में? तो तुम गिरे हुए, तुम अपनी नज़रों में गिरा रहे हो। देखो, किसी के नज़रों में गिरो ना गिरो, अपनी नज़रों में ना गिरो, ठीक है। अगर अपनी नज़रों में गिर गए तो तुम पूरी दुनिया की नज़रों में गिर गए। इस बात को समझना चाहिए। और जो जिस लायक हो उसको रिटर्न में उतना ही देना चाहिए। ये बात अब आप कहोगे ये तो सेल्फिश होना हुआ। नहीं मेरा भाई, सेल्फिश नहीं है ये। इसमें दोनों की भलाई है। इसमें खुद की भलाई है, अगले की भी भलाई है। तुम अगले को विक्टिम ही तो बना रहे हो, कल्प्रिट ही तो बना, सॉरी विक्टिम नहीं, कल्प्रिट ही तो बना रहे हो। अब तीसरा आदमी, चलो आप रो रहे हो अगले के लिए, ठीक है, दो लोग, मैं तीसरा पर्सन देख रहा हूँ, तो मैं देख के बोल रहा हूँ यार ये रो रहा है, इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यार ये कितना बुरा इंसान है। तो मेरी नज़र में तो ये बुरा बन रहा है। अब लेकिन मैं अंदर की स्टोरी नहीं जानता हूँ कि यार ये सब फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ये स्टोरी मैं नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि फ़र्क उसे इसलिए नहीं पड़ रहा है कि तुमने इतना हद कर दी है, तुमने इतना हद कर दी है कि उसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया एक समय में। यार मैं तुम्हें अगर डराऊँ, तुम एक बार डरोगे, दो बार डरोगे, एक समय ऐसा आएगा तुम डरना ही बंद कर दोगे। तो सेम एग्जैक्टली अगले वाले के साथ भी ऐसा है। तुमने उसके सामने इतना रोया है ना कि वो ख़त्म हो गया, उसकी आदत पड़ चुकी है, वो यूज टू हो चुका है उस चीज़ का। तो इसमें दोनों को लॉस कर रहे हो कि नहीं? एक तो उसको तुम बुरा बना रहे हो, ठीक है, और खुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउनग्रेड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर रहे हो। यार ये सब करने से एक यही फेक बिलीफ तो जनरेट होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तुम्हारे अंदर यही तो गिरी हुई भावना आएगी, यार मैं रो ले रहा हूँ, रो ले रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूँगा या करूँगी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें ना बैठें, इसलिए कहता हूँ कि भाई उसके लिए मत रो जिसके लिए आंसू ना हो तुम्हारी आंखों में। अपने आप को बेटर करो, अपने आप को ठीक करो, उसके तरीके होते हैं। तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा इसके बाद अटेंशन के लिए। तुम यहाँ घंटों रोते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कल तुम खुश रहोगे, जो तुम्हें चाहिए होता है, जो तुम्हें टेंशन चाहिए होती है वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन रोने से नहीं। तो अपने आप को बेटर करो। अपने आप को बेटर कैसे करेंगे, इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। वीडियोस का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि अपने आप को बेटर कैसे करें। तो बस यही आज की वीडियो में, बस इतना ही।